नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यानी तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सभी पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हमारी पार्टी चुनाव जीते, और सारी पार्टियां चुनाव में बिल्कुल एकदम चॉइस से लगी हुई हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक दिग्गज पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी से तैयारी में लगी हुई है और लगभग सभी टिकट फाइनल करने में अखिलेश यादव की हर सीट पर नजर है और हर टिकट प्रत्याशी का चुनाव करने जा रहे हैं, यानी हर सीट पर 2 प्रत्याशी तो फाइनल उनके हो ही चुके हैं। और इसमें भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस जाति समीकरण से प्रत्याशी आएगा उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना भी टिकट देगी। इसी क्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के अंदर जो है 5 विधानसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट है। फर्रुखाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश के ही एक जिला है और इस जो जिला है इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं फर्रुखाबाद के अंदर। इन 5 विधानसभाओं में एक एटा की विधानसभा जो है अलीगंज, वो फर्रुखाबाद में आती है लोकसभा में, और विधानसभा में वो वैसे जिला उनका एटा पड़ता है। तो फर्रुखाबाद के अंदर 5 विधानसभा सीट। फर्रुखाबाद में जो 5 विधानसभा है वो पांचों की पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी जो 5 विधानसभा है उसमें पांचों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहीं सांसद की बात करें तो 2024 के अंदर जब चुनाव हुआ सांसदी का, तो उसमें समाजवादी की पार्टी की तरफ से डॉक्टर नवल किशोर साथ, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश राजपूत को प्रत्याशी बनाया गया। जिसके बाद चुनाव हुआ, दोनों ने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत की जीत हुई, यानी वो पहले से ही सांसद थे और उन्होंने दोबारा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना लिया, यानी चुनाव की उन्होंने हैट्रिक लगा दी। जिसका जब वो चुनाव जीते तो समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई उन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बेईमानी हुई है और रात में लाइट काट दी गई और लाठीचार्ज करके उन्हें भगा दिया गया। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे आरोप लगाए और मुकेश राजपूत यहां से सांसद बन गए। अब खबर है कि जो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट है वो 1962 में लोकसभा चुनाव में पहले बार इस पर चुनाव हुआ और यहां से जो राम मनोहर लोहिया हैं वो यहां से 2 बार सांसद रहे हैं, यानी जो समाजवादी पार्टी जिनके विचारों पर चलती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनके आदर्शों पर समाजवादी पार्टी चलती है, वो भी यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 और 1991 यहां से सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विदेश मंत्री रहे, वो भी यहां से सांसद रह चुके हैं। और इसके अलावा कई दिग्गज यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट की अगर पूरी लोकसभा सीट की बात करें तो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के अगर जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ लगभग 1 लाख यादव मतदाता हैं, वहीं साक्य वोटर 1.5 लाख के करीब हैं, जबकि लोधी मतदाताओं की संख्या भी 1.5 लाख के करीब है, यानी 1.5 लाख साक्य और 1.5 लाख लोधी मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 1,80,000 ठाकुर और ब्राह्मण यानी मतदाता इस सीट पर हैं, और बाकी अन्य में वैश्य हैं 50,000 के लगभग, और ऐसी लगभग 1 लाख के करीब जो है शेड्यूल कास्ट के मतदाता हैं इस सीट पर। 2014 के चुनाव में मुकेश राजपूत यहां से सांसद बने। 2019 के चुनावों में भी मुकेश राजपूत रिकॉर्ड मतों से इस सीट से चुनाव जीते। लेकिन अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना दमदार पीडीए प्रत्याशी उतार दिया।
यानी अभी से जो समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी चल रही हैं। इस सीट पर जो है फर्रुखाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो फर्रुखाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना दमदार पीडीए महिला प्रत्याशी को उतारने का जो है मन बना चुके हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें ये राष्ट्रीय सचिव भी हैं, यानी जिनकी हम बात करने जा रहे हैं वो डॉक्टर नवल किशोर साक्य, जो फर्रुखाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े थे। उनकी पत्नी है प्रियंका साक्य। प्रियंका साक्य को जो है सिग्नल मिल चुका है और उनका टिकट कंफर्म हो चुका है फर्रुखाबाद की किसी। तो प्रियंका साक्य जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य की पत्नी है बहुत ही जमीनी नेता है, यानी उन्होंने नवल किशोर साक्य के लिए खूब प्रचार किया, दमखम के साथ ये चुनाव में गई, लोगों के साथ जुड़ी, कनेक्ट रही, जनता के साथ आवागमन किया और ये अखिलेश यादव के साथ रैलियों में भी नजर आई। तो डॉक्टर प्रियंका साक्य किसी भी फर्रुखाबाद की जो 5 लोकसभा विधानसभा सीटें आती हैं फर्रुखाबाद लोकसभा में, उनमें से किसी विधानसभा से ये चुनाव लड़ सकती हैं, जिसमें कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर और एक एटा की जो अलीगंज तहसील है। अभी कुछ दिन पहले माना जा रहा था कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य की पत्नी अलीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है। अलीगंज विधानसभा जो कि एटा की ही विधानसभा है, उससे चुनाव लड़ने का इनका ऐलान हुआ था, लेकिन अब खबरें आ रही कि ये अलीगंज विधानसभा से चुनाव न लड़कर फर्रुखाबाद की ही किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो खबर आ रही है कि जो प्रियंका साक्य हैं वो अलीगंज विधानसभा से न लड़कर फर्रुखाबाद की जो 4 विधानसभा हैं इनमें से किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। फर्रुखाबाद सदर की बात करें तो यहां से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जो यहां से विधायक चुने गए थे और सुमन मौर्य ने इनको चुनौती दी थी। महज वो 16,000 वोटों के हार गई थी, यानी 16,000 वोटों के अंतर से सुमन मौर्य यहां से चुनाव हारी थी। हो सकता है प्रियंका साक्य इसी सीट से चुनाव लड़े, जो फर्रुखाबाद सदर की सीट है। वही दूसरी सीट है भोजपुर सीट, जबकि दूसरी सीट है भोजपुर सीट जहां से नागेंद्र सिंह राठौर 27,400 मतों से विजयी हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अरशद जमाल सिद्दीकी को हराया था। वहीं अमृतपुर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी सुशील साक्य ने 44,600 वोटों से समाजवादी पार्टी के जितेंद्र यादव को हराया था। वहीं कायमगंज सीट की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी से डॉक्टर सुरभि ने 18,000 वोटों से जीत की थी, जबकि उन्हें सर्वेश अंबेडकर को 11,000 वोटों से हराया था। तो ये चारों विधानसभाओं का जो आंकड़ा है, ये चारों विधानसभाएं अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं होंगी, क्योंकि अमृतपुर सीट से जहां से सुशील साक्य प्रत्याशी थे जो है भारतीय जनता पार्टी के, वहां से अब समाजवादी पार्टी प्रियंका साक्य को उतार सकती है। वो कायमगंज से भी लड़ सकती हैं, क्योंकि कायमगंज एससी में है, वो उससे नहीं लड़ पाएंगी। तो अमृतपुर और फर्रुखाबाद सदर जहां से सुमन मौर्य चुनाव लड़ी थी, जो कि केशव देव मौर्य जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी है, तो उनको हराया था। तो इन 2 सीटों से नवल किशोर साक्य की पत्नी डॉक्टर प्रियंका साक्य का टिकट फाइनल माना जा रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि प्रियंका साक्य का टिकट जो है फर्रुखाबाद की एक सीट से फाइनल हो चुका है और वो आपको चुनाव में नजर आएंगी। आपको क्या लगता है फर्रुखाबाद की सीट से किस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका साक्य? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।